पठनाधिगमे मुख्य बाधा अस्ति। कहता है पठन अधिगम में मुख्य बाधा है। क्या है बाधा? प्रेरणा तथा उत्तम बाल साहित्य उपलब्धि। प्रेरणा, मोटिवेशन और उत्तम बाल साहित्य की उपलब्धि, ये क्या है? बाधा है। यदि बच्चों को प्रेरणा नहीं मिले, उत्तम बाल साहित्य ना मिले पढ़ने के लिए, भाषा जिसमें बिखरी पड़ी हुई है, बाल साहित्य, नंदन, चंपक, नन्हे सम्राट, कॉमिक्स, लिटरेचर, उत्तम बाल साहित्य जैसे कि गबन, गोदान, प्रेमचंद की कहानियाँ, पंडित विष्णु शर्मा की कहानियाँ, इन सब को पढ़ करके क्या बच्चे में बाल साहित्य को पढ़ करके भाषा का विकास होता है। तो पठनाधिगम में मुख्य बाधा अस्ति प्रेरणा तथा उत्तम बाल साहित्य उपलब्धि। कहता है बाधो मेता दूर करणीया नाय। तो ऐसी बाधा को दूर करने के लिए अध्यापका गृह कार्यार्था प्रतिदिन पुस्तकमेका पठनाय तान प्रेरयतु। कहता है अध्यापक गृह कार्य दे प्रतिदिन और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्या दे? होमवर्क। तो होमवर्क प्रैक्टिस की ओर इशारा करते हैं, अभ्यास की ओर। हमारा विकल्प ये वाला देखिए कि अनायासेन उपलब्धता, मतलब सहज रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। क्या? बाल साहित्य स्वाभाविक रूप में, सहज, स्वाभाविक, अनायासेन, बिल्कुल अर्जन की तरह। अभिभावकान प्रोत्साहन कुर्युः। कहता है अभिभावक को पेरेंट्स को प्रोत्साहन किया जाए। यत्ते स्वगृहेषु लघु पुस्तकालय में क्या अध्यापयेयुः, यानी कि अपने घर में क्या लाइब्रेरी की स्थापना करें, पुस्तकालय की स्थापना करें। गृह कार्य के लिए गृह कार्य दिया जाए। बाल साहित्य से अनायासेन उपलब्धता भवेत येन पठनाय रुचि प्रोत्साहनंच जायते। कहता है बाल साहित्य सहजता के साथ उपलब्ध हो, जो कि येन पठनाय रुचि, जो कि पढ़ने की रुचि, च और प्रोत्साहन का निर्माण करे, जायते। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट उत्तर हो जाएगा। विद्यालयस्य संरक्षकाः छात्राण पुस्तक मेलकेषु। विद्यालय के जो संरक्षक हैं जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, तो वो छात्रों को पुस्तक मेले में लाएं। नयु येन ते पुस्तकाणा पठने प्रोत्साहिता स्युः, जिसमें कि पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बाल साहित्य पुस्तक मेला में लेके जाया जाए और बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तथा चौतेसा रुचि भवेत, जो कि उनकी रुचि के अनुसार हो। उस प्रकार से बच्चों को बाल साहित्य कहाँ? पुस्तक मेले में। पुस्तक मेले में तो हमेशा तो पुस्तक मेला लगेगा नहीं। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? इस मुख्य बाधा को दूर करेगा। क्या? बच्चे में प्रेरणा और उत्तम बाल साहित्य की उपलब्धता को। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तरे भाषाया कौशलम आकलनाय भाषाया अध्यापका। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कौशल के आकलन के लिए भाषाया अध्यापका, भाषा के अध्यापक, क्या भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा के कौशल को विकसित करने के लिए वर्णमाल्या अक्षराणा परिज्ञानाय। कहता है वर्णमाला, अक्षर इत्यादि की जानकारी दे, परिज्ञान करे, जानकारी दे। विरामादि चिन्हाना, ये क्या लेखन में जो है ना प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह इत्यादि प्रयोगे। समुचित रूपेण, कहता है उचित रूप में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, पठन की ओर अग्रसर किया जाए। अवबोध पूर्वक, देखिए समझ, बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग पूर्वक पढ़ना, और यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। अर्थात जो कि अर्थबोधन की ओर अग्रसर करे, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ाए। प्रारंभिक स्तर में भाषा के कौशल के लिए मुख्य क्या होता है? अर्थ को समझना, भावाभिव्यक्ति, अर्थ, बोधगम्यता,
अगला क्वेश्चन है आपका, एका सम्यक भाषण, एक उचित भाषण, सम्यक अर्थात बोलना, वदन, गतिविधि, सा अस्ति। तो कहता है एक उचित भाषा, भाषण, संप्रेषण, गतिविधि वह होती है यस्मिन, जिसमें कि क्या, अध्यापकः सम्यक गुरु रूपेण, यानी कि अध्यापक जो है गुरु के रूप में, एक उचित गुरु के रूप में। आप जानते हैं गुरु और अध्यापक दो अलग चीजें हैं। गुरु जो है अपनी आत्मा की कसौटी पर बिना किसी दान दक्षिणा के, बिना किसी लोभ लालच के लोगों को उपदेश देते हैं गुरु। और शिक्षक खुद का भला हो और दूसरों का भी भला हो, लाभान्वित पद की ओर अग्रसर होते हैं। तो अध्यापक सम्यक गुरु रूपेण, सम्यक गुरु के रूप में लेक्चर प्रदान करे, व्याख्या करता है। क्या वो होता है उचित सम्यक भाषण? शिक्षार्थी ना अधिका श्रवणति, बच्चे अधिक से अधिक सुनते हैं, सुनते हैं, जबकि वाचन भी तो होना चाहिए। शिक्षार्थी ना अधिका आलपंती, आलपंती चुपचाप बैठते हैं बच्चे अत्यधिक रूप में। प्रामुख्येन वार्तालाप प्रियायाणा छात्राणा मुख्य योगदाना भवति, कहता है। अच्छा, आल्पयंती, आल्पयंती तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना, आल्प करते हैं। आल्प मतलब कि बोलना, बोलना होता है। राग अलापते हैं, आल्पना, बोलना। तो प्रामुख्य रूप में वार्तालाप प्रियायाणा छात्राणा मुख्य योगदाना भवति, प्रमुख रूप में जो ज्यादा बोलने वाले छात्र हैं, वार्तालाप प्रिय वाले छात्र, तो उनका मुख्य योगदान होता है। अब उत्तर बताइएगा आप, 3 या 4 हो जाएगा। एका सम्यक भाषा गतिविधि सा अस्ति, वह होती है। चलिए, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। तो विद्यार्थी अधिक बोलते हैं, जहां पर बच्चे अत्यधिक बोलते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है प्रमुख रूप में वार्तालाप प्रियायाणा, जो वाचाल किस्म के बच्चे होते हैं, जो ज्यादा बोलने वाले टॉकेटिव चाइल्ड होते हैं, उनका मुख्य योगदान होता है। चलिए उत्तर बताइएगा। आपका उत्तर 3 नंबर होगा या 4 नंबर हो जाएगा? छात्र अधिक जो है अल्प करते हैं, बोलते हैं, और यहाँ पर डी नंबर में आपको कह रहा है मुख्य रूप से जो बच्चे बोलते हैं, यानी सबका सम्मान नहीं किया जा रहा है, जबकि सभी बच्चे बोलने चाहिए। बोलने का मतलब क्या है? बच्चे सुनेंगे, सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। क्या हो गया उत्तर? सी नंबर। शिक्षार्थी ना, यानी कि बच्चे अधिक से अधिक बोलते हैं, तो बच्चे की भागीदारी अत्यधिक दिख रही है, अर्थात बच्चे अधिक भाषण करते हैं, और हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। पाठस्य प्रारंभे, पाठ के प्रारंभ में अध्यापकेन छात्रा समूहेषु विभक्ता, अध्यापक क्या कर रहे हैं? बच्चों को समूह में बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं। पाठस्य प्रारंभे, पाठ के प्रारंभ में अध्यापकेन छात्रा समूहेषु विभक्ता, समूह में बांट देते हैं। कथितंच, और कहते हैं समाचार पत्रे पठिता, समाचार पत्र पढ़ो, उसमें से रुचिकरम आलेख मधिकृत्य, जो रोचक तुमको लगता है आलेख, जो भी संपादकीय, जो भी आलेख हैं, जो भी निबंध हैं, अनुच्छेद हैं, उसको पढ़ो। विचार विनिमय कुर्वन्ति, विचार विनिमय करो। विचार विनिमय, विचार विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज, विचार का आदान प्रदान, एक दूसरे से ज्ञान का, विचार का साझा करना, विनिमय करना। तो एक बच्चा दूसरे से साझा करेगा क्या? समाचार पत्र में दिए गए रुचिकर आलेख, चाहे वो विराट कोहली वाला ही क्यों ना हो, क्रिकेट वाला पन्ना ही क्यों ना हो, समाचार पत्र में उस रुचिकर वाले आलेख को पढ़ करके एक मित्र दूसरे मित्र से विचार का विनिमय करो, एक्सचेंज करो, ऐसा कथितंच कहते हैं। परस्पर वार्तालापस्य,
परस्पर वार्तालापस्य, परस्पर वार्तालाप करो, विचार विनिमय करो। ऐसा प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया किमर्थमस्ति, क्या होती है, क्या कहलाती है ऐसी प्रक्रिया? तो मौखिक प्रवाहाभ्यास कहता है प्रवाह का अभ्यास दिया गया है। नियंत्रितो मौखिकाभ्यास, निर्देशितो मौखिकाभ्यास, सक्रिय श्रवणम। अंत में दिया गया है सक्रिय श्रवणम, और पहला क्या दिया है, मौखिक प्रवाह का अभ्यास। किसी लेख को पढ़ लेना, किसी तथ्य को पढ़ लेना। अच्छा, ये सुनने की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया है, जबकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं। नियंत्रित होता है जब कोई बताए, गाइडेड ओरल वर्बलाइजेशन का प्रैक्टिस, निर्देशित इंस्ट्रक्टेड ओरल प्रैक्टिस। यहां क्या है, प्रवाह दिया गया है, प्रवाह उचित रूप में फ्लुएंसी करना, ओरल का फ्लुएंसी का प्रैक्टिस किसके जरिए, अखबार के जरिए। हमारा यही उत्तर हो जाएगा। यहां पर नियंत्रित है, क्या बच्चे रोबोट हैं? निर्देशित, बच्चों को स्वतंत्र होना है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, इसीलिए गलत। फिर कह रहा है श्रवणम, जबकि आप देख पा रहे हैं विचार विनिमय कर रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहा है, परस्पर वार्तालापस्य। अतः हमारा उत्तर डियर 1 नंबर होगा। समग्र भाषा उपागमः किमस्ति, समग्र भाषा उपागम, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है? अर्थाधार। अच्छा, समग्र भाषा का मुख्य सार क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ को जानना, अर्थाभिव्यक्ति, कौशल आधारित स्किल बेस्ड, ध्वनि नाम मिश्रणम, अर्थात फोनीम वाला, जहां पर अक्षरों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्वनिना संकेत संबंध, ध्वनियों के संकेत संबंध को जानते हैं। ऐसा निष्कर्ष ज्ञापनम, निष्कर्ष प्राप्त करना, ध्वनिया के संकेत को। चलिए बता दीजिए उत्तर। 1 नंबर नहीं लग रहा है? 1 नंबर अर्थाधारितम, अर्थ आधारित, अर्थ भावाभिव्यक्ति, अर्थावबोधन, ये सब तो आपके उत्तर जहां भी लिए गए हैं ना, एकदम उत्तर पाए जाते हैं। समग्र भाषा आपने पढ़ा, तो पढ़ते हैं तो मुख्य क्या होता है? अर्थ को जानना। केवल पढ़ लिए, पता चला कुछ मतलब ही नहीं पता चला, तो अर्थ महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषिक क्षमता छात्रान समर्थान करोति, भाषिक क्षमता बच्चों को समर्थवान करती है। समर्थवान करती है, किसमें समर्थवान करती है? ऑप्शन आपके हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध वाक्यमिति निर्णेतुम, शुद्ध या अशुद्ध वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध या फिर अशुद्ध वाक्यमिति निर्णेतुम, वाक्य के प्रति निर्णय लेना, अर्थात शुद्धता या अशुद्धता के बारे में जानना व्याकरण के दृष्टि से। व्याकरण दृष्टया अशुद्धमपि वाक्य सप्रवाह, कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है, अशुद्धमपि, वैसे वाक्यों को भी सप्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, पटापट फटाफट बोलते जाना, वक्तुम बोलना, जो गलत हैं वैसे वाक्यों को भी धारा प्रवाह ढंग से बोलते जाना। एतद ज्ञातुम, यह जानना, यत कि कदा कब उपयुक्ता भाषा भाषित्व्या, कब उपयुक्त रूप से भाषा का प्रयोग करना है, ये जानना कि भाषा का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, कब बोलना है। कहीं पर शोक समारोह चल रहा है, शोक, तो हम भाषा के माध्यम से ये जानते हैं, अरे कोई बात नहीं, सबको जाना होता है एक दिन, नहीं रोइए, हम है ना। एक बात नहीं समझ में आई, वो शोक समारोह में कहा जाता है हम है ना, माँ के बदला माँ के है ना, बाप के बदला बाप है, पत्नी के बदले आज तक कोई नहीं कहता कोई बात नहीं है, पत्नी गई कोई बात नहीं, पत्नी के बदले
है ना, ये शब्द नहीं मिलता। खैर, एतद् ज्ञातु, यह जानना कि कब उपयुक्त रूप में भाषा का प्रयोग करना है, भाषा को बोलना है, यह जानना महत्वपूर्ण होता है। यही तो है भाषा। अधिका आंगल भाषा, अंग्रेजी भाषा, अत्यधिक रूप से वक्तुम बोलना, तो ये भी गलत हो गया। प्राथमिक स्तरीय अध्यापक प्रायः छात्रान रंग सज्जाए, यानी कि रंग करने के लिए, चित्र इत्यादि, चित्रकारिताएं, चित्र आदि बनाने के लिए, तो आप समझ चुके होंगे, रंग, चित्रांकन इत्यादि किसके लिए? सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित करने के लिए, लेखन के लिए। और लेखन को क्या कहा जाता है? यांत्रिक कौशल भी कहा जाता है, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल। आप जानते हैं मारिया मोंटेसरी विधि, चिकनी मिट्टी से खेलना, क्ले से बालू के घरौंदे बनाना, ये सब क्या? सूक्ष्म गतिक कौशल को विकसित करने के लिए होता है। तो प्राथमिक स्तरीय अध्यापक प्रायः छात्रान रंग सज्जाए चित्रकारिताए च प्रेरयति। प्राथमिक स्तर में अध्यापक जो है अपने बच्चों को प्रायः जो है छात्रों को रंग सजाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, चित्रकारिता करने के लिए, चित्रकारी ड्राइंग प्रेरित करते हैं। यतः एतत् कार्य यह इस प्रकार का कार्य निम्नलिखित प्रोत्साहित, निम्नलिखित में से प्रोत्साहन करता है। किसको करता है? कक्षायां छात्रा मौन रक्षितम, यानी कि चुपचाप रहने में, बच्चों को मौन रहने में। कहता है उत्तम यांत्रिक कौशल, यांत्रिक कौशल यही तो है सूक्ष्म गतिक कौशल। गोल गोल सुडोल अक्षर बनाना, लिखना, सूक्ष्म गतिक कौशल, यांत्रिक कौशल। वर्धितुम, बढ़ाने के लिए, बच्चों के मनोरंजन करने के लिए क्या? नहीं। कहते हैं अध्यापका अध्यापन कार्यात, अध्यापकों को अध्यापन कार्य से विश्राम मिल जाता है, विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए नहीं। छात्राना सर्वाधिक प्रभावी रूपेण भाषा तदा शिक्षन्ते। कहता है छात्र सर्वाधिक प्रभावी रूपेण, बच्चों को सर्वाधिक प्रभावी रूप में भाषा तब शिक्षित प्रदान की जाती है, शिक्षित किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, जब उनके अध्यापक सक्षम भाषा शिक्षक होते हैं। कहता है यदा तेषां अध्यापक सक्षमः भाषा शिक्षकोऽस्ति, जब उनके अध्यापक काफी ज्यादा एबल, ज्ञानवान, निपुण भाषा के शिक्षक होते हैं, शिक्षकोस्ति। यदा तेषां, ऐसे तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे कि सभी पूरी तरह से निपुण शिक्षक होंगे। भाषा की कुशलता आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से विशेषज्ञ होने चाहिए। यदा तेषां उत्तम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, जब उनके पास क्या? उत्तम पुस्तक उपलब्ध होती है, उत्तम पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक तो सर्वे सर्वा है नहीं। यदा ते अंतर्बाधा पीड़िता संति, जब वे आंतरिक रूप में क्या है? आंतरिक रूप में अंतर्बाधा, पीड़िता हैं, पीड़ित हैं, आंतरिक रूप से बाधित हैं, होते हैं, संति, तो ये भी नहीं। यदा ते प्रेरिता भवति, जब वे मोटिवेटेड होते हैं, जब वे प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर। कश्चिद अध्यापक, कोई अध्यापक समूह चर्चा सहयोगिनः अंतः संपर्कः। कहते हैं कोई अध्यापक समूह चर्चा सहयोगिनः, सामूहिक चर्चा, सहयोग, अंतः संपर्क इत्यादि के माध्यम से क्या कहा गया? कोई अध्यापक समूह चर्चा, सहयोग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और इंटरेक्शन, अंतः संपर्क, अंतः क्रियाविधि के माध्यम से कक्षा को क्या करते हैं? प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सह कक्षायां कम उपागम प्रयुंक्ति, वे कक्षा में कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच प्रयोग करते हैं? प्रयुंक्ति, कौन सा उपागम? तो पारंपरिक विधि। क्या पारंपरिक विधि नहीं है ये, पारंपरिक विधि रटंत विद्या को कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। संरचनात्मकम, धार्मिकम नहीं, निर्माणात्मकम,
जब बच्चों को सामूहिक चर्चा में सहयोग चर्चा में यानी कि समूह में सिखाया जाता है, समूह में कार्यविधि सिखाई जाती है, तो बच्चे किस रूप में प्रेरित होते हैं बताइएगा, बी या डी? ज्ञान का जब उनमें निर्माण होगा, जब ज्ञान का उनमें निर्माण होगा। मैंने बताया हुआ था संस्कृत में ना संरचनात्मक, अंग्रेजी का चूंकि ट्रांसलेशन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक अप्रोच, रचनात्मक रहता ना तो रचनात्मक को ही कहते हैं निर्माण, ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्टिविस्ट। और ये क्या होता है, जैसे कि रेलवे की समय सारणी होती है, एक कॉलम में बटी हुई होती है, उसी प्रकार से V1 वर्ब 2 का स्वरूप, V3 V4 V5 का स्वरूप, बच्चे उन्हें रटते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसकी हिंदी ट्रांसलेट करके दी जाती है संरचनात्मकम, ये रटंत विद्या की ओर अग्रसर होती है। अभी अतः उत्तर न लें आप, संस्कृत में देखें निर्माणात्मकम है, रचनात्मकम है, तो वही आपके उत्तर होंगे 100%। और ये प्रश्न आपके 2024 7 जुलाई को पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन है, अध्यापक रूपेण भवान, अध्यापक के रूप में होते हुए, एवं जानाति, आप जानते हैं अध्यापक के रूप में, यत भवता छात्राना कृते पाठे, अध्यापक के रूप में होते हुए, अध्यापक के रूप में नियोजित होते हुए, जानाति आप जानते हैं, यत भवता छात्राणा यानी कि आपके बच्चों को, कृते पाठे किस पाठ में, भाषा अति कठिनास्ति, किस चैप्टर में, किस पाठ में भाषा में कठिनाई आती है, कठिनाई है, अध्यापक के रूप में आप ये बात जानते हैं। तो भवान एक शिक्षक होते हुए, शिक्षक के नाते, भव माने होना होता है, भवती भवता भवंती, तो भवान भाषा सरला करोति, तो आप अध्यापक के रूप में होते हुए उस भाषा को क्या कर देते हैं, सरल कर देते हैं। छात्राणा आवश्यकता अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, विषय वस्तुर्ण्यपि, विषय वस्तु को भवान छात्राणा आवश्यकता अनुसार, बच्चों के आवश्यकता के अनुसार, छात्रों के आवश्यकता के अनुसार ढाल देते हैं। कानिचित परिवर्तनानि, कुछ कानिंचित, कुछ परिवर्तन करोति करते हैं। भवता यत कृता तत् किंग कथ्यते, भवता यत कृता इस प्रकार का कृत्य, इस ऐसा करना, तत् किंग कथ्यते क्या कहलाती है, क्या कहे जाते हैं, स्वीकरणम, मूल्यांकनम, अनुकूलनम, पुनरावलोकनम। आपका उत्तर आपको मिल चुका होगा। बच्चों की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को उनके अनुसार परिवर्तन कर देना, ढाल देना, अनुकूलन कहलाती है। आप सीडीपी में इस चीज को जान चुके हैं। और क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो गया अनुकूलन अर्थात एडप्टेशन। चलिए मित्रों, आगे आप पार्ट 3 के लिए बने रहेंगे। कैसी लगी कक्षा सूचित कीजिएगा और वर्ड को लिखें, क्योंकि ट्रांसलेट तो आपको ही को करके सोचना है परीक्षाओं में। जय हिंद।